हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम आप सभी के। तो आज हम भगवद गीता के 3.18 श्लोक की चर्चा करेंगे। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेने कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रया। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, ना ऐसा कर्म ना करने का कोई कारण ही रहता है। उससे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। तो यहाँ पर भगवान समझा रहे हैं, जिसने स्वरूप सिद्धि प्राप्त कर लिया, ऐसा व्यक्ति अपने कोई भी नियत कार्य ना करे तो उसकी अब आवश्यकता रह ही नहीं गई, क्योंकि उसका कोई कारण नहीं है और ना ही उसे अब अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि उसने पूर्ण रूप से शरणागति ले लिया भगवान की, जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, भगवान श्री कृष्ण, जो पूर्ण शक्तिमान है, पूर्ण ऐश्वर्यमान है, सब, हाँ, सब कुछ है वो, है ना। सबसे सबसे बड़ा, जो सबसे सुपर पोस्ट भगवान की है, उनके अतिरिक्त कोई और नहीं है। तो जो उनके शरणागत हो गया है, स्वरूप सिद्ध प्राप्त कर लिया है, तो अब उसको कुछ भी किसी और पे निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। तो एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित कर्म के अतिरिक्त और कुछ भी करना नहीं होता है ना। तो ये ऐसा नहीं बताते कि कृष्णा कॉन्शियस होता है कोई व्यक्ति तो निष्क्रिय हो जाता है ना। अगले श्लोक में और वर्णन करेंगे भगवान। तो वो किसी व्यक्ति की शरण नहीं ग्रहण करता, चाहे कोई मनुष्य है या देवता, क्योंकि वो टोटल 100% भगवान पर निर्भर रहता है। तो वह जो भी करता है उसका कर्तव्य संपादन ही पर्याप्त है, क्योंकि उसका हर कार्य भगवान की तुष्टि के लिए ही होता है। तो मनुष्य जो होता है वो कर्म करने का राग है, कुछ प्राप्त करने की इच्छा या जीने की आशा या मृत्यु का भय बना ही रहता है हर मनुष्य में। तो जब तक ये चारों कारक विद्यमान रहते हैं ना, तब तक मनुष्य को कर्म करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति रहती है। तो कर्म फलों में आसक्ति भी रहती है इनकी वजह से। पर जब कोई मनुष्य स्वरूप सिद्धि के स्तर तक ऊपर उठ जाता है, यानी स्वरूप सिद्धि प्राप्त कर लिया उसने, है ना, अपना संबंध भगवान के साथ जान लिया है कि मैं भगवान का दास हूँ, तो उसके उस मनुष्य में चारों कारक जो हैं वो लुप्त हो जाते हैं। तब वो कर्म करता है तो उसमें लिप्त नहीं होता, कर्म फल की आसक्ति खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। वह कर्तव्यों का पालन अगर करता है तो भगवान श्री कृष्ण की सेवा समझकर, है ना, और कर्म फलों को उन्हें अर्पित करते हुए करता है। तो ऐसा कभी नहीं समझना चाहिए कि वो आलसी हो गया है, निष्क्रिय हो गया। उसका प्रत्येक कर्म जो है, यानी एक भक्त जो होते हैं, वैष्णव होते हैं, उनका प्रत्येक कर्म कृष्ण के लिए ही होता है। जैसे एक उदाहरण से समझेंगे हम, एक संसारी व्यक्ति है, वो अपने परिवार का पालन आसक्तिवश या कामनावश करता है। यानी कामनावश का मतलब है वो अपनी पत्नी का या अपने बच्चों का भरण पोषण करता है, तो वो सोचते हैं कि ये मेरी सेवा करेंगे। लेकिन एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति अपने परिवार का, है ना, अपने निजी जनों का पालन किसी कामनावश या आसक्तिवश नहीं करता, परंतु ये सोचकर करता है कि ये दायित्व है ना, ये दायित्व भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया है, अतः उसे यह दायित्व भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए पूर्ण करना चाहिए। और सभी को वो भगवान कृष्ण की भक्ति देने के लिए ही इन्वॉल्व रहता है कि कैसे सबको कृष्ण भक्ति दूँ, इन सबको भक्ति में इन्वॉल्व कर लूँ। तो क्योंकि भगवान की प्रसन्नता के लिए वो अपने सारे दायित्व करता है और करना भी चाहिए। आत्माराम पुरुष के व्यवहार में इस श्लोक में तीनों लक्षण उपस्थित होते हैं कि वह आत्मा में आनंद प्राप्त करता है, इसलिए उसके लिए शरीर के स्वधर्म का नियम लागू नहीं होता। वह आत्मा में तुष्ट रहता है, तो फिर भी वह कर्म करता है, क्योंकि भगवान परिवार से संतुष्टि न मिलने की स्थिति में वह कर्म न करने के लिए प्रेरित नहीं होता। अगर उसे परिवारजन सुख नहीं दे रहे या तुष्टि पुष्टि नहीं हो रही, तब भी ऐसा नहीं है कि वो कर्म नहीं करेगा। वो ना ही वो वह संतुष्टि के लिए अपने परिवार पर आश्रित होता है, आश्रित भी नहीं होता, क्योंकि क्योंकि है ना, क्योंकि वो आत्माराम है, अपने आनंद में अपने अपने आत्मा में या अपने में ही संतुष्ट रहता है, क्योंकि भगवान की सेवा करके उसे इतना आनंद मिलता है कि आत्मतुष्ट रहता है। तो वह तो जो भी संसारी व्यक्ति आत्माराम नहीं है, उसे अपने परिवार से कुछ आनंद मिलता है, इसलिए
उनके निमित्त वो कर्म करता है। जबकि जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होते हैं वो कृष्ण भावना भावित कर्म के अतिरिक्त कुछ भी करने की आवश्यकता उन्हें रहती नहीं है। वास्तव में वह प्रत्येक कर्म भगवान श्री कृष्ण से जोड़ लेता है। उसका हर कार्य भगवान की तुष्टि के लिए होता है, प्रसन्नता के लिए होता है। तो और निरंतर वो भगवान की सेवा में संलग्न रहता है और वो सोचता भी है तो भगवान के लिए, है ना। जॉब भी करता है तो भगवान की प्रसन्नता के लिए। घर में गृहस्थ किसी भी वर्ण आश्रम में रह के वो सिर्फ और सिर्फ भगवान को प्रसन्न रहने के लिए ही विचार विमर्श करता रहता है, योजनाएं बनाता रहता है ना। और निरंतर सदा भगवान के पवित्र नामों का शरण ग्रहण करता है और गाता रहता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार उसके व्यवहार से, उसके आचरण से भगवान हमेशा उसे अपनी शरण प्रदान करते हैं, संरक्षण प्रदान करते हैं। और इसी वजह से वह आत्मतुष्ट रहता है, पूर्णतया संतुष्ट रहता है और अपने आत्मा में ही आनंद लेता रहता है। तो यहाँ पर भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति को कोई भी अपने नियत कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो और किसी और पर भी निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सबके रक्षक जो है वो भगवान है, भगवान श्री कृष्ण है। हर जीव जो है इस भौतिक संसार में वो भगवान पर ही, भगवान की कृपा पे ही उनको आश्रित रहना चाहिए, क्योंकि भगवान की कृपा से ही वो जी पा रहे हैं, श्वास ले पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, है ना। तो जब भगवान की कृपा नहीं होगी तो कैसे कोई जीवित रह पाएगा। तो ये पूर्ण श्रद्धा विकसित कर लेता है एक जो वैष्णव होता है। तो इस प्रकार उसका जीवन धन्य बन जाता है, अपना मनुष्य जीवन वो सफल बनाता है। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, शिव प्रपात की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।